हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आपको पता चल ही गया होगा कि यूपी पेपर जो कि कैंसिल हो गया था उसकी री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 23 अगस्त से होने वाला है। 5 दिन ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको पता है कि क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 48 लाख लोगों ने इसमें जो है वो रजिस्टर्ड करा था और उसमें से 45 लाख बच्चे पेपर देने भी पहुंच गए थे उस टाइम पे। और अब जो है कंडीशन वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है, क्योंकि बच्चों को 4 से 5 महीने बच्चों को ऑलरेडी मिल चुके हैं पढ़ने के। तो एक स्ट्रेटजी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके 20 से 30 नंबर आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 20 से 30 नंबर का मतलब है उसको डबल कर दो, उतने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप क्या लेके चलो, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है मैथमेटिक्स में, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं ये बोल रही हूँ। मतलब मैं स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स टाइप नहीं हूँ कि भाई लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता है अच्छा। बट ज़्यादातर को जो दिक्कत आती है वो मैथ में फेस करते हैं लड़कियां भी और लड़के भी। तो इसमें क्या होता है कि मैथ में आपको करना क्या है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को बेसिक्स क्लियर करो। आप बिल्कुल भी वो मत करना। आप बस क्या करना, आप डेली के डेली आप 30 से 40, 30 से 40 क्वेश्चन आपको डेली मिक्स लगाने हैं। ठीक है। अब उन बच्चों को क्या जिनको नहीं आ रहे हैं लगाने, तो आप ऐसे करिए जैसे जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, जहाँ से भी दे रहे हैं, आप यूपी पुलिस का अगर दे रहे हैं 15 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं अगर, तो आप उनको ना उनका ना सॉल्यूशन देखिए वो कैसे सॉल्व हुए हैं। और उनके जैसे, क्योंकि वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनके जैसे और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर ना पैटर्न वही सेम रहने वाला है, बस थोड़ा सा डिजिट थोड़ी सी अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है उसको कैलकुलेटिव बना सकते हैं ताकि आप कम टाइम में ना कर पाओ। तो अपनी कैलकुलेशन पे बेसिकली ध्यान दीजिए आप। और ये टाइम जो है ना आप मॉक लगाइए, मॉक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे पहले पेपर में आए। इससे क्या होगा, आपका मैथ जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मतलब इतना तो हो जाएगा कि आप 12 से 13 क्वेश्चन करके आ जाओगे। वो बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं और जो बच्चे कर पा रहे हैं वो 15 में से 15 मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वही टाइप का आते हैं। गिने चुने क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आएगा, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आएगा, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक पे ध्यान रखना है, बस मॉक के जैसे और क्वेश्चंस को लगाना है। 30 से 40 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं आपको 15 क्वेश्चन करने के लिए। देन हम सेकंड आते हैं रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग जो है सबसे मेजर रोल जो है वो इसमें रीजनिंग का ही है। और रीजनिंग सिर्फ नॉर्मल वाली रीजनिंग नहीं है, नॉर्मल वाली रीजनिंग तो बच्चे कर देते हैं, बट इसमें क्या है मेंटल एप्टीट्यूड भी है। और मतलब पुलिस कार्यवाही से क्वेश्चन रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है, आपको ना वो देखना चाहते हैं कि आप एक पुलिस वाले बनेंगे, कल को आप कांस्टेबल से एसआई भी बन सकते हैं। तो उसमें मतलब आप जब ड्यूटी पे होगे तो तब आपका जो मेंटल लेवल है वो कैसा है, कि मतलब आप किसी मिशन पे जा रहे हो और आपकी फैमिली में कुछ इशू हो गया है, तो क्या आप मिशन छोड़ के एकदम से आ जाओगे या फिर मिशन को कंप्लीट करोगे, वो ये देखना चाहते हैं। अगर वो आपको ये इतनी बड़ी ड्यूटी पूरे देश की ड्यूटी देंगे इतनी बड़ी कि आप एक मिशन पे गए हैं, तो आप अगर फैमिली के लिए छोड़ के आ जाओगे तो आप फिर जा ही क्यों रहे हो आप, फिर आपको फिर पुलिस बनना ही नहीं चाहिए। तो वो ये देखना चाहते हैं। तो रीजनिंग में एक तो ये हो गया। तो रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग में आप किसी भी टीचर को किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। बुक फॉलो करने का टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी जो टीचर है ना, सबकी जैसे यूट्यूब पे बहुत भरा पड़ा है हर चीज़, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से जाके एक बार सारा रिवाइज कर लेंगे। और सबसे जो अच्छा तरीका है वो है प्रैक्टिस। जिन बच्चों को जैसे कि कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत बार पेपर दे चुके हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, वो बस प्रैक्टिस करिए और कुछ मत करिए। और प्रैक्टिस में जो आपका गलत जा रहा है ना, जैसे मान लो आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन बार बार गलत जा रहे हैं, इट मीन्स आपका जो डायरेक्शन है उसका अच्छे से मतलब ज्ञान नहीं है, अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जाके किसी भी टीचर की डायरेक्शन की वीडियो देख लेंगे और डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप कितनी भी गलती कर दो, मॉक में आप कितने भी क्वेश्चन छूट जाए, बट पेपर में नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे करके जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं वो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके आपकी रीजनिंग आराम से हो जाएगी, आप आराम से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बात करते हैं हम हिंदी की। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हिंदी बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। तो जिनका हिंदी अच्छी है वो एक बार बस रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, और कुछ 25 दिन में आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। बट जिनकी हिंदी वीक है, बट हिंदी में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कब उठा के कैसे डाल दें। तो हिंदी में आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। एक अरिहंत की बुक आती है, अच्छी आती है,
और मैं बुक मतलब साइड में लगा दूँगी पोस्ट वो पिक्चर बुक की, तो आप उनमें से कोई भी एक बुक फ़ॉलो कर लीजिए। उसमें बुक में क्या है जल्दी से वो टॉपिक पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए। टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। उससे क्या होगा आपको ना पता चल जाएगा आपका ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है। हो सकता है आपको कोई टॉपिक जो है मैथ वो उसमें बुक में समझ नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब कहीं से कुछ भी मतलब हेल्प ले सकते हो किसी की भी। यूट्यूब से, ऑनलाइन से, गूगल से ऐसे करके। तो ऐसे करके आप अपने सारे टॉपिक रिवाइज़ ज़रूर करने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि मुझे तो हिंदी आती है, ठीक है? तो ऐसे हिंदी हो जाएगी। जीके के लिए सबसे सेफ जो है आप एक तो 1 घंटा डेली आप करंट अफ़ेयर को दीजिए, क्योंकि करंट अफ़ेयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 1 घंटा करंट अफ़ेयर को दीजिए ही दीजिए। यूपी जीके के लिए आप टाइम निकालिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी जीके में आपको 4 से 5 ही नहीं, इससे ज़्यादा भी वेटेज देखने को मिल सकता है पेपर में। हमको नहीं पता उस टाइम पे जो हुआ था पहले पेपर, उस टाइम पे बहुत ही जल्दी पेपर बनाया गया था, बट अब जो है 4 से 5 महीने लिए गए हैं पेपर को बनाने के लिए। तो बहुत तमीज़ से पेपर बनाया गया होगा, ठीक है? तो यूपी जीके के लिए आप अलग से टाइम निकालेंगे। आपको जीके भी छोड़नी नहीं है, यूपी जीके और करंट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और साइड बाय साइड जो नॉर्मल वाली जीके होती है ना, वो भी आप उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप जो अरिहंत सॉरी लूसेंट की बुक का प्रैक्टिस सेट आता है ना, आप वो लगा लीजिए टॉपिक वाइज़। अगर आप वो लगा लेंगे टॉपिक वाइज़, तो आपका आराम से जीके में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप के सारे मेरे हिसाब से सारे कवर हो जाएँगे। और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी है। हम भी अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, थ्योरी क्लास तो हम नहीं लाएँगे, प्रैक्टिस क्लास मैं लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, आप वहाँ पे मुझे लिख के आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। मैं आपकी हर कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूज़न हो, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे ग्रुप जॉइन कर लेंगे और वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, बैठ के सोचिए मत, और ऐसी और वीडियोस मत देखिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। मैंने बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको देने की कोशिश करी है कि जिससे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसा टाइम नहीं है अभी आपके पास कि क्योंकि वो टाइम निकल गया, आपको 5 महीने मिले थे, आपने 5 महीने में आपको चार्ट जाना था सब कुछ। बट ठीक है, क्योंकि चलती रहती है चीज़ें, तो को अपने दोस्तों, फैमिली जो भी पेपर की तैयारी कर रहा है सबको जो है वो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या आप प्रैक्टिस मतलब करना चाहते हो, और कौन से सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो। ओके, थैंक यू।